हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम लोग आगे पढ़ेंगे पहला चैप्टर का। ठीक है दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोग कुछ पढ़े हैं इस चैप्टर का, आज कंटिन्यू करेंगे, आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे दोस्तों? प्रकाश का प्रवर्तन तथा अपवर्तन। ठीक है, तो चलिए आगे का पढ़ाई करते हैं। देखिए, हमने आपको पदार्थ के बारे में बताया था दोस्तों कि पदार्थ का मतलब कि प्रकाश के लिए 3 कैटेगरी में बांटा गया है कि पारदर्शी पदार्थ, अपारभासी, अपारदर्शी और एक पारभासी। 3 तरीके से होता है दोस्तों, जिसमें पारदर्शी में पदार्थ आसानी से मतलब आर पार, पूर्ण रूप से आर पार बाहर निकल जाता है दोस्तों, उसको पारदर्शी पदार्थ कहते हैं, जिसका उदाहरण दिए थे कांच, पानी, हवा आदि। और अपारदर्शी में प्रकाश है जो मतलब कि बाहर नहीं निकल पाता है दोस्तों, उसके अपारदर्शी, जैसे पत्थर, ईंट, दीवार, ये सब चीजें। ठीक है, और पारभासी में मतलब कि कुछ अंश बाहर निकलता है और कुछ नहीं निकलता है दोस्तों, उसको कहते हैं पारभासी। जिसका जैसे देखिए, तेल लगा हुआ कागज हो गया, घिसा हुआ कांच हो गया। ठीक है, तो ये आपका यहाँ तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए आगे आज हम लोग पढ़ेंगे कि छाया क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए जो छाया है दोस्तों, वो हमेशा कौन से पदार्थ बनाएगा? अपारदर्शी पदार्थ बनाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए जब प्रकाश के गमन पथ पर जब अपारदर्शी वस्तु रख दी जाती है तो प्रकाश उस अपारदर्शी वस्तु को पार नहीं कर पाता, इसलिए वहां अंधेरा क्षेत्र बन जाता है, उसे छाया कहते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए एक पेन है दोस्तों, यहाँ पे देखिए इस पे प्रकाश आ रहा है तो ये इसको यहाँ से प्रकाश पास नहीं कर पा रहा है। ठीक है, रोक दे रहा है, तो इसी की वजह से देखिए यहाँ पे आपका अंधेरा क्षेत्र बन गया, तो इसी को हम लोग छाया बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यही आपका छाया हो गया, तो आप इससे समझ पाए होंगे। ठीक है, देखिए एक बार फिर से हम पढ़ के सुना देते हैं दोस्तों। प्रकाश के गमन पथ पर, देखिए यहाँ प्रकाश क्या कर रहा है? गमन कर रहा है। ठीक है दोस्तों, गमन कर रहा है प्रकाश, तो देखिए गमन पथ में एक अपारदर्शी पदार्थ आ गया। ठीक है दोस्तों, जो प्रकाश को पार नहीं होने दे रहा है, तो इसी की वजह से यहाँ पे अंधेरा क्षेत्र बन गया। ठीक है, ठीक है, तो इसी को छाया बोलते हैं। यानी अपारदर्शी पदार्थ रख दी जाती है तो प्रकाश उस अपारदर्शी वस्तु को पार नहीं कर पाता, इसलिए वहां पे अंधेरा क्षेत्र बन जाता है, जिसे हम छाया कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए प्रकाश का प्रवर्तन, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों बिहार बोर्ड का, तो इसलिए इसको अच्छे से समझिएगा। देखिए प्रकाश का प्रवर्तन से आप क्या समझते हैं, ऐसा क्वेश्चन आता है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए जब प्रकाश की किरणें किसी समांगी माध्यम मतलब जिसमें गुण और बनावट दोनों समान होता है, उसको हम समांगी माध्यम कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हम लोग पिछले वीडियो में बता चुके हैं। ठीक है, से चलकर अन्य वस्तु की सतह पर पड़ती है तो वे किरणें या तो वस्तु द्वारा अवशोषित हो जाती है या उस वस्तु से पार कर जाती है या उसके सतह से टकराकर लौट जाती है। ठीक है दोस्तों, 3 कारण यहाँ होता है। पहला होता है कि अवशोषित कर लिया जाएगा, चाहे तो हो जाएगा, चाहे तो टकरा करके लौट जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से प्रकाश की किरणों का पहले माध्यम में ही वापस लौटने की घटना को प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जब प्रकाश एक माध्यम से मतलब कि दूसरे माध्यम में मतलब जाता है या किसी वस्तु पर पड़ता है, तो उस वस्तु को उससे टकरा करके वापस लौट जाता है उसी माध्यम में, तो ये लौटने का जो घटना है ना दोस्तों, उसको हम कहते हैं प्रकाश का प्रवर्तन। ठीक है, और देखिए प्रकाश जिस सतह से टकरा कर अपने ही माध्यम में लौटता है यानी वापस लौटता है, उस सतह को, जो सतह होता है जिससे टकरा कर वो अपने माध्यम में वापस लौटता है, उस सतह को परावर्तक सतह कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी जो टकरा कर लौटने की क्रिया है उसको हम प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं, और जिस सतह से टकराता है उस सतह को परावर्तक सतह कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आई होप आप लोग समझ पाएंगे। और देखिए इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है चांदी है, जो सबसे अच्छा प्रवर्तक सतह है। ठीक है, चांदी सबसे अच्छा होता है।
ठीक है दोस्तों। इसका एग्जाम्पल भी अगर पूछेगा या फिर सबसे अच्छा प्रवर्तक सतह, उसमें ऑप्शन दिया रहेगा तो चांदी आप लोग मारिएगा, ठीक है। अब देखिए, जो प्रवर्तक सतह की प्रकृति के अनुसार प्रवर्तन के दो प्रकार होते हैं। देखिए, जो प्रवर्तक सतह होता है उसके अनुसार प्रवर्तन दो तरह से होते हैं, एक नियमित प्रवर्तन होता है और एक अनियमित प्रवर्तन होता है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए, नियमित प्रवर्तन में देखिए क्या होता है, जब प्रकाश की किरणें चिकनी और चमकीली सतह पर पड़ती है तो वे नियमित रूप से परावर्तित हो जाती है, ऐसे प्रवर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। देखिए, चाहे जो सतह है दोस्तों वो चमकीली होगा या चिकनी होगा तो वो पूरा का पूरा मतलब पूर्ण रूप से यानी नियमित रूप से वो परावर्तित करता है प्रकाश को, इसलिए उसे हम उस परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे ये आपका आपतित किरण है दोस्तों, और सतह है आपका ए वाला, ठीक है, ए सतह और यहाँ से टकराया यहाँ पे इस बिंदु पे और यहाँ से परावर्तित हो गया, तो ये परावर्तित किरण पुंज हो गया, ये आपतित किरण पुंज हो गया, ये परावर्तित किरण पुंज हो गया। और यहाँ पे हमने लैम्प डाला है दोस्तों, अभिलंब उसको बोलेंगे। अब दूसरा अनियमित परावर्तन, ठीक है दोस्तों। तो देखिए, अनियमित परावर्तन, तो अनियमित परावर्तन क्या होता है, जब प्रकाश की किरणें रुखड़ी या चमकीली, रुखड़ी होना चाहिए, वो था चिकनी और ये होना चाहिए रुखड़ी। रुखड़ी का मतलब होता है उबड़ खाबड़, ठीक है दोस्तों, या रगड़ा हुआ, घिसा हुआ, ठीक है। रुखड़ी और चमकीली सतह पर पड़ते हैं तो अनियमित रूप से परावर्तित हो जाते हैं, तो ऐसे परावर्तन को अनियमित परावर्तन बोलते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पे सतह है रुखड़ी हुई और यहाँ से ये आपतित किरण और ये परावर्तित किरण है, तो ये अनियमित परावर्तन हो गया दोस्तों। अब देखिए, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है, समतल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन। देखिए, तो इसमें हम लोग समतल दर्पण लेंगे और उस पर देखेंगे प्रकाश का परावर्तन। तो देखिए, इसमें हम लोग फिगर बना दिए हैं, ये आपका समतल दर्पण है, ठीक है दोस्तों। और देखो, जो दर्पण पे दोस्तों आपतित जो आ रहा होता है किरण उसको हम आपतित किरण कहते हैं, जो मतलब दर्पण से टकरा कर वापस जाता है तो उसको हम परावर्तित किरण कहते हैं। और ये जो बिंदु होता है, बिंदु पर डाला गया लंब को अभिलंब बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो देखिए, ये समतल दर्पण है, आपतन बिंदु हो गया ये, ठीक है, और यहाँ से जो ON है वो अभिलंब हो गया। तो चलिए इसको समझते हैं। कह रहा है, जब प्रकाश की किरणें समतल दर्पण के परावर्तक सतह पर पड़ती है तो वह निश्चित नियमानुसार परावर्तित हो जाती है, जिसे प्रकाश का परावर्तन नियम कहते हैं, ठीक है दोस्तों। ये आप वो परावर्तन से आप क्या समझते हैं, और ये नियम है दोस्तों, कंफ्यूज मत होइएगा। जब सतह से टकराकर वापस लौट जाता है उस क्रिया को हम प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। और प्रकाश के प्रवर्तन के नियम किसे कहते हैं, तो देखिए, जब प्रकाश की किरणें समतल दर्पण के परावर्तक सतह पर पड़ती है तो निश्चित नियम को नियमानुसार परावर्तित होता है, जिसे प्रकाश का प्रवर्तन का नियम कहते हैं। यानी नियम को फॉलो करता है तो उसको हम कहते हैं कि प्रकाश का प्रवर्तन का नियम कहते हैं, और उस क्रिया को प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, हम लोग पढ़ेंगे कुछ छोटे छोटे बिंदु जो इससे मतलब कि रिलेटेड हो। तो देखिए, पहले आपतित किरण, तो आपतित किरण को देखिए बोले हैं दोस्तों कि जो दर्पण पे मतलब कि आ रहा होता है किरण उसको हम आपतित किरण कहते हैं। तो देखिए, इसमें कह रहा है, वह किरण जो दर्पण के सतह पर पड़ती है आपतित किरण कहलाती है, यानी दर्पण के सतह पर पड़ती है उसको हम आपतित किरण कहते हैं। चित्र में OA है जो आपतित किरण है, देखिए यहाँ पे ए और यहाँ पे O है, तो OA है जो आपका आपतित किरण है, ठीक है दोस्तों। आपतित किरण है जो आने वाली प्रकाश की दिशा को बताती है, और जो आपतित किरण होता है वो आने वाली दिशा को बताती है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, आपतन बिंदु, आपतन बिंदु, आपतन बिंदु यानी दर्पण की सतह पर स्थित वह बिंदु जहां आपतित किरणें पड़ती है। देखिए, यहाँ इसमें देखिए O बिंदु पे पड़ी है तो इसको हम कहेंगे आपतन बिंदु। तो वही बोल रहा है दोस्तों कि दर्पण की सतह पर स्थित वह बिंदु जहाँ पे आपतित किरणें पड़ती है आपतन बिंदु कहलाता है। चित्र में बिंदु O है जो आपतन बिंदु है, ठीक है दोस्तों। देखिए, बिंदु O है जो आपका आपतन बिंदु है। इसी तरीके से परावर्तित किरण, वह किरण जो दर्पण के परावर्तक सतह से टकराकर वापस लौट जाती है परावर्तित किरण कहलाती है, ठीक है दोस्तों। देखिए, इसमें दर्पण की सतह पर यहाँ पड़ी और टकराया और देखिए परावर्तित हो गया, यहाँ से वापस जा रहा है, ठीक है दोस्तों। तो उसको हम परावर्तित किरण कहते हैं, ठीक है। और चित्र में OB है जो परावर्तित किरण है और जो परावर्तन के बाद प्रकाश की दिशा को बताता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ जो OB है यानी OB है जो परावर्तित किरण है और ये प्रकाश के परावर्तन की दिशा को बताता है, ठीक है दोस्तों। अब इसी तरीके से हमने अब अभिलंब को देखेंगे। अभिलंब वह सीधी रेखा जो दर्पण के आपतन बिंदु पर लंब होती है, अभिलंब कहलाती है। देखिए, हम बताए थे ना दोस्तों कि
आपतन बिंदु पर अभिलंब होता है उसको हम लंब होता है उसको अभिलंब बोलते हैं। ठीक है, तो सीधी रेखा होता है और अभिलंब दर्पण की सतह पर 90 डिग्री का कोण बनाता है। जो अभिलंब होता है वो 90 डिग्री। चित्र में ON है जो अभिलंब है, देखिए ON है जो अभिलंब है। ठीक है, अब देखिए आपतन बिंदु, आपतित किरण अभिलंब के साथ आपतन बिंदु पर कोण बनाती है, उसको हम आपतन कोण कहते हैं। देखिए आपतन कोण किसको कहते हैं? आपतित किरण अभिलंब के साथ। तो आपतित किरण आपका A है और अभिलंब A है, तो इसके साथ यहाँ पे I है, कोण I वो है आपका आपतन कोण। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, इसे हम I से सूचित किया जाता है, इसे I से सूचित किया जाता है। चित्र में कोण AON यानी कोण I बराबर आपतन कोण है। देखिए AON कोण I बराबर आपका आपतन कोण है, परावर्तन कोण। देखिए परावर्तन कोण किसे कहते हैं? परावर्तित किरण और अभिलंब के साथ, परावर्तित किरण और अभिलंब के साथ यानी अभिलंब के साथ आपतन बिंदु पर जो कोण बनाती है वह कोण परावर्तन कोण कहलाता है। इसे R से सूचित किया जाता है। चित्र में BON बराबर R है जो परावर्तन कोण है। देखिए ये आपका परावर्तित किरण है और ये आपका अभिलंब है, तो इसके बीच का जो कोण देखिए R है, तो इस कोण को हम परावर्तन कोण कहते हैं दोस्तों। ठीक है, और इसको R से सूचित किया जाता है। ठीक है, तो इतना कंप्लीट हो चुका होगा आपका दोस्तों। अब देखिए प्रकाश के परावर्तन के नियम, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका इस चैप्टर में। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो देखिए प्रकाश के परावर्तन के अनुसार परावर्तन के आधारभूत नियम समतल तथा वक्र सतहों के लिए समान होता है। ठीक है दोस्तों, देखिए प्रकाश का जो परावर्तन होता है, जो नियम का रूल है, जो नियम है वो समतल और वक्र सतहों दोनों के लिए समान होता है। ठीक है दोस्तों, और प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होता है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए पहला नियम है आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब सभी एक ही समतल में होते हैं। देखिए जैसे यहाँ फिगर में बताया ना, तो आपतित किरण, अपरावर्तित किरण और आपतन बिंदु ये है, इस पर डाला गया लंब तीनों एक ही सतह पर होता है। तो एक ही सतह पर है ना दोस्तों, इस समतल पे एक ही समतल में होता है। तो देखिए इसी को ये फिगर बना दीजिएगा प्रकाश के परावर्तन के नियम में, या प्रकाश का परावर्तन पूछे तो उसमें भी इस फिगर को बना सकते हैं दोस्तों। और साइंस विज्ञान में आपको फिगर बनाइएगा तो ज़्यादा नंबर मिलेगा दोस्तों। ठीक है, तो ये पहला नियम हो गया कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब सभी एक ही समतल में। और दूसरा नियम कह रहा है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होते हैं। यदि आपतन कोण के साथ आपतन कोण I तथा परावर्तन कोण R हो तो नियमानुसार कोण I बराबर R होता है। ठीक है दोस्तों, जो आपतन कोण और परावर्तन कोण होता है वो हमेशा, पहला नियम बोलते हैं कि तीनों एक ही समतल में होता है। जो आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों सभी एक ही समतल में होता है। दूसरा नियम बोल रहा है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होते हैं। यदि आपतन कोण I हो और परावर्तन कोण R हो तो नियमानुसार क्या होगा कि कोण I बराबर कोण R होगा। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं और आगे कंटिन्यू करेंगे। अगला वीडियो में प्रतिबिंब से हम लोग पढ़ेंगे। और चलिए, वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा आगे की वीडियो पाने के लिए। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए थैंक यू।